जय भीम। मैं जय भीम। मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। आज हमारे बीच में युवा एडवोकेट अमरांश जी हैं। ये दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनसे जानूंगा कि ये बहुत सारे काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम सर। आप ये बताएं कि आप बहुत फ्री में ये जो शोषित समाज है उसके लिए काम करते हैं, तो कैसे काम करते हैं उसके बारे में आप बताएं। सर हम ह्यूमन राइट्स के लिए और लेबर्स के लिए स्पेशली जो पीड़ित होते हैं उनके लिए हम केस फ्री में लड़ते हैं। जो कर्मचारी होते हैं जी। कोई भी कैटेगरी कर्मचारी होते हैं तो वो अपने केस नहीं लड़ पाते कोर्ट में, क्योंकि कॉस्ट फीस इतनी ज़्यादा होती है तो वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन हम बिना किसी कॉस्ट के उनके केस फ्री में लड़ते हैं, उन्हें न्याय दिलाते हैं। हमने अभी तक कई कर्मचारियों को केस फ्री में लड़े और उन्हें कोर्ट से न्याय दिलाया है। तो किस तरह के केस आप लड़ते हैं? हम बेसिकली सिविल केस ही ज़्यादा लड़ते हैं। सिविल में लेबर्स के, कंपनीज के, एम्प्लॉयमेंट के और सर्विसेज मैटर्स ज़्यादातर होते हैं इसमें। अच्छा। तो हमने इनके कई केस कोर्ट में, करकड़मा कोर्ट में, तीसरा कोर्ट में और पटियाला हाउस कोर्ट में इनके केस फाइट करे और इनको जस्टिस दिलवाया है। अभी कुछ केस पेंडिंग भी हैं और कुछ डिस्पोज ऑफ भी हो चुकी है इस केस मैटर में। अगर कोई पीड़ित परेशान है तो आपसे संपर्क कैसे करें कि जो आप उसका हेल्प करेंगे? आप बेसिकली सर मैं सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहता हूँ। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे भी मेरे पोस्ट आते रहते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं अभी बता देता हूँ, 8800525073। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी को भी कोई परेशानी है, ये लगता है कि वो कोर्ट की फ़ीस या कोर्ट प्रोसीडिंग में नहीं कर सकते कर्मचारी, तो वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारे संविधान में SC/ST के बहुत सारे उनको अधिकार दिया गया है, लेकिन हमारा समाज वो जानता नहीं। तो उनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं तो बताएं कि कौन कौन से कोर्ट संविधान के उनको अधिकार मिला है लेकिन नहीं ले पाते, कैसे आप उनको दिलाएंगे? सर बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ SC/ST को नहीं, हर सिटीजन को राइट दिए गए हैं। जी। वो सिटीजन्स में सभी आते हैं, चाहे जनरल कैटेगरी को चाहे SC/ST कैटेगरी को। सबसे पहले तो पार्ट 3 की बात करते हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें फंडामेंटल राइट्स डाले गए हैं। पार्ट 3 में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक हैं, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, हिंदी में मूल अधिकार। इसमें करीब हमें 6 राइट्स मिले हैं। पहला, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 3 राइट्स है और उसमें अदर राइट्स भी आते हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्मों के लिए अधिकार। पहला राइट्स में हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम में। इसमें हमें 4 राइट्स दिए गए हैं, जिसमें कई राइट्स आते हैं और अगर हमें पता हो हमारे कौन कौन से राइट्स थे तो हम जस्टिस मिल सकता है। अच्छा, कई बार जैसे मान लीजिए थाने में जाते हैं तो हमारे लोगों का FIR दर्ज नहीं होता। अगर FIR दर्ज नहीं है तो वो क्या करें? सर बेसिकली अगर FIR दर्ज नहीं हो रही है तो एक CRPC में एक कानून दे रखा है, जिसे सेक्शन 156(3) बोलते हैं, 156(3), जिसमें हम अगर पुलिस अगर FIR रजिस्टर नहीं करी है तो सीधा मैजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेन कर सकते हैं। फिर वो 156(3) में फिर मैजिस्ट्रेट पुलिस को ऑर्डर करेगा कि FIR दर्ज करिए, और फिर FIR दर्ज होती है और 156(3) में हम जाते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को आप मदद करने के लिए आप कोई नंबर बताएंगे कि अगर पुलिस वाला नहीं FIR दर्ज कर रहा है, वो आनाकानी कर रहा है, तो आप क्या मदद करते हैं इस बारे में? जी सर। तो कई बार ऐसा हुआ है कि पुलिस ने FIR लॉन्च नहीं करी है तो वो हमारे पास आए, फिर हमने उनकी एप्लीकेशन सीधा मैजिस्ट्रेट के पास लेके गए 156(3) में। तो अगर किसी को दिक्कत है, उनकी FIR लॉन्च नहीं हो रही है, पुलिस नहीं सुन रही है, तो वो इस नंबर पे जो मैंने बताया अभी 8800525073 पे इस पर मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो महिलाओं के लिए भी आप मदद करते हैं? जैसे महिलाएं क्या कहते हैं, पति परेशान कर रहा है, दारू पी के आ रहा है, घर में तंग कर रहा है, तो उनको कैसे मदद मिलेगा? सर अगर महिलाओं की कोई दिक्कत है तो हम उनकी भी सॉल्व करते हैं। तो उसी तरह से तो वो भी अपना कोर्ट में, कचहरी में जा सकती है ना? जी सर। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि ये तो महिलाओं कहाँ पे जाएं? जैसे मान लो पुलिस के पास जाएं? पहले अगर महिलाओं को कोई परेशानी है, कोई शिकायत है, पहले पुलिस के पास जाना चाहिए। हाँ। आमतौर पर अगर पुलिस सुनती है तो वो ठीक है, नहीं आती तो हमारे पास भी संपर्क कर सकते हैं, हम उनकी पूरी से पूरी मदद और सहायता करेंगे। अच्छा, आप फ्री ऑफ हमारी टीम है और हम टीम के लिए उनके हमेशा तैयार रहते हैं। अच्छा। अच्छा, एक की और समस्या आती है
तो जैसे बहुत से लोग लोन ले लेते हैं, वो जमा नहीं कर पाते, जी तो आके लोग टार्चर करते हैं, पुलिस वाले करते हैं। जी। तो क्या आपके पास कोई ऐसा सुझाव है कि अगर टार्चर करते हैं तो क्या करें वो, कि ताकि अपना पैसा कैसे कम से कम पैसे वो करें और ताकि उनको टार्चर न सहना पड़े? सर अगर कोई भी टॉर्चर करता है बैंक वाले या पुलिस, तो वो कोर्ट प्रोसीजर की तरह से वो अपनी मदद कर सकते हैं। इसके लिए कोर्ट का ही एक माध्यम चुना जाता है जी। कि कोर्ट ही उनकी मदद कर सकती है, क्योंकि पुलिस तो उन्हें हरासमेंट ही करती है। हाँ। आकर बैंक वाले पुलिस को बोलते हैं, पुलिस वाले वो कस्टमर के जाकर टॉर्चर करते हैं। अच्छा। तो वो एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोर्ट में कि हमें इस बैंक से और इस पुलिस वालों से तरफ से हरासमेंट हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, तो वो वहाँ पे उनकी शिकायत सुनी जाती है। अच्छा। और इसमें हम भी उनकी मदद कर सकते हैं। चलो ठीक और है। हम लीगल कैंप भी लगाने वाले हैं, जिसमें हम लगा रहे हैं। तो और हमारे दर्शकों को आप क्या बताएंगे कि और क्या आप सुझाव है कि जो हमारे दर्शक आपसे संपर्क करें? कैंप लगा रहे हैं, हमने कभी कई लीगल कैंप लगाए हैं। कहाँ पे लगा रहे हैं? ये दिल्ली की हर कॉलोनी में, हर बस्ती में लगाए जाते हैं। कोई लगाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं वो। तो उस कैंप पे आप क्या करेंगे? उस कैंप में हमें फ्री लीगल एडवाइस देंगे और उनको फ्यूचर में फ्री लीगल एडवाइस देने के लिए हम एक स्लिप देंगे, ताकि जब भी उनको कोई फ्यूचर में लीगल एडवाइस चाहिए, लीगल जानकारी चाहिए, तो हमसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनकी सहायता कभी भी कर सकते हैं। चलो धन्यवाद। और ये फ्री लीगल कैंप, इसका नाम है जन जागृति लीगल कैंप, जो भारतीय नागरिक मंच की तरफ से लगने वाला है और लगाए जाते हैं। अच्छा, आपसे बात मिल करके तो बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। ये थे एडवोकेट अमरान विशारद जी। तो आप इनके विचार से कितना सहमत हैं, आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।